मदीना मेरे नबी को इतना प्यारा, इतना प्यारा, इतना प्यारा कि एक बार हजरत बिलाल और हजरत अबू बकर जब हिजरत करके, गौर से सुनिएगा, जब हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल जब हिजरत करके हुजूर के साथ जब मदीना शरीफ आ गए तो मदीने की आबो हवा उस वक्त शूट नहीं की और उनकी तबीयत खराब हो गई और अशार कह करके हजरत अबू बकर और हजरत बिलाल मक्का शरीफ को याद करने लगे। जब मेरे नबी को पता चला तो मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और फरमाया, अल्लाह मदीने को हमारे लिए ऐसा ही प्यारा बना दे जैसे तूने मक्के को हमारे लिए प्यारा बनाया था, बल्कि उससे भी ज्यादा प्यारा बना दे। और अल्लाह यहां की बीमारी को वादिये जुहफा में मुंतकिल फरमा दे। हजरात, मेरे नबी की आमद से पहले मदीना शरीफ का नाम यसरब था, पानी खारा था, बीमारियों का मरकज था यसरब, पुराना शहर है। तूफान नूह के बाद बहुत सारी किताबों में मदीना का जिक्र मिलता था। ये काफिलों की गुजरगाह था मदीना। तिजारती काफिले जब गुजरा करते थे तो मदीना शरीफ से होकर गुजरा करते थे। यसरब नाम था मदीने का। लेकिन मेरे नबी ने दुआ की, अल्लाह जैसे तूने मक्के शरीफ को हमारे लिए प्यारा बनाया था ऐसे ही मदीना शरीफ को हमारे लिए प्यारा बना दे। और एक दिन मेरे नबी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि नबी ने एक दिन ख्वाब देखा। रात में नबी ख्वाब देखते हैं तो क्या देखते हैं? काले बालों वाली, सियाह चेहरे वाली एक औरत की शक्ल में एक बला मदीने से निकली और वादिये जुहफा जो तकरीबन 200-250 किलोमीटर मदीना शरीफ से है वहां पहुंच गई। नबी ने फरमाया कि ये वही बीमारी थी जो मदीने में थी। अल्लाह ने अब उस बीमारी को मदीना शरीफ से 250-200 किलोमीटर दूर फरमा दिया और वो मदीना जो पहले यसरब था वो मदीना बीमारियों से शिफा का जरिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। और हजरात गौर से सुनिएगा, ईमान में ताजगी आ जाएगी इंशाअल्लाह। जंग तबूक के मौके पर, गौर से सुनिए, जंग तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला, आपका लश्कर आ रहा था। तो मदीना शरीफ के लोग उस लश्कर का इस्तकबाल करने के लिए गए। जंग तबूक, गालिबन जंग तबूक का वाकया ही है। तो जो लश्कर आ रहा था और इधर से भी कुछ लोग गए तो घोड़ों की टापों की वजह से धूल उड़ने लगी। भाई आज की तरह तो रोड नहीं थे। अरे भाई हम तो बहुत, हजरत से पूछिए किसी जमाने में ये लखीमपुर और नानपारा वाला रोड ऐसा था अभी 5-6 साल पहले कि 1-2 बार तो चलते चलते मेरे आंसू निकल आए। इतनी धूल, इतने गड्ढे, पता नहीं चलता था कि रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है। लेकिन अब देखो कितना अच्छा रोड है। सोचिए 1400 साल पहले रोड की क्या हालत होगी, सड़कें कैसी रही होंगी। तो लश्कर आया और कुछ लोग इस्तकबाल करने के लिए वहां गए तो घोड़ों की टापों की वजह से मिट्टी उड़ने लगी, मदीना शरीफ की मिट्टी उड़ने लगी। तो एक सहाबी कपड़ा लेते हैं और अपनी आंख पर रखते हैं ताकि मदीने की मिट्टी मेरी आंख में न पहुंचे। मेरे नबी नाराज हो गए और उनकी आंख से कपड़ा हटाया और फरमाया, मेरे सहाबी ये किसी और जगह की मिट्टी नहीं, ये मदीने की मिट्टी है और मदीने की मिट्टी में अल्लाह ने बीमारियों से शिफा रखी है। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठाकर खाक ले आए वो उनके आस्ताने से, उठाकर खाक ले आए वो उनके आस्ताने से। और हाजी साहब तशरीफ फरमा है, इंशाअल्लाह इस बात का तजर्बा करेंगे। हजरात, मेरे नबी ने हिजरत की है मक्का शरीफ से मदीना शरीफ की तरफ। मक्का छोड़ा और मदीने वालों ने इस्तकबाल किया। अब मुझे एक बात बताइए, पूरा मजमा मिलकर के मुझे जवाब देना, ईमानदारी से बताइए कि जब अल्लाह के नबी ने मक्का छोड़ा होगा और मदीने को अपनाया होगा तो अल्लाह ने मक्के पर जलाल की नजर डाली होगी कि नहीं?
अल्लाह के नबी ने जब मक्का छोड़ा होगा तो अल्लाह ने मक्के पर जलाल की नजर डाली होगी और मदीने वालों ने हुजूर का इस्तकबाल किया तो मदीने पर जमाल की नजर डाली होगी। यही वजह है, हाजी साहब भी तजर्बा कर लेंगे और कितने हुज्जाज जिस बात के गवाह हैं कि मक्के के लोग सख्त तबीयत के होते हैं, जलाली होते हैं, झगड़ालू होते हैं। बुरा नहीं कह रहा हूं, मगर चूंकि अल्लाह ने जलाल की नजर तो डाली है ना, तो जलाल वाले होते हैं, सख्त तबीयत वाले होते हैं, और अल्लाह ने मदीने पर जमाल की नजर डाली। इसी वजह से मदीने वाले नरम दिल के होते हैं, जमाल है उनके अंदर। जैसे आपका घर अगर किसी दरोगा के बगल में हो तो उसकी दिल की सख्ती का असर पड़ोसी पे होता कि नहीं होता? तो जब दरोगा आपके पड़ोस में रहे उसका असर आपकी जात पर हो जाए, तो जिन मदीने वालों के पड़ोस में मेरे नबी रहते हो, सुभान अल्लाह, उन मदीने वालों का दिल क्यों ना नरम होगा? सुभान अल्लाह। तो मक्के पर जलाल की नजर डाली और मदीने पर जमाल की नजर डाली, और ऐसी नजर डाली कि मेरे हुजूर बोल पड़े। मेरे रोजे से लेकर मेरे हुजरे से मेरे मिंबर तक का जो हिस्सा है ये रियाजुल जन्नह है, यानी जन्नत का हिस्सा है। हजरत हदीस शरीफ में है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को हुजूर की बारगाह में आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं और घेर करके रोजे रसूलुल्लाह को घेर करके सलातो सलाम पढ़ते हैं। और जो एक बार आ जाता है वह क़यामत तक दोबारा नहीं आ सकता। गौर तो करो, फरिश्ते दोबारा नहीं आ सकते, मगर आप जब चाहो तब जा सकते हो। एक बार चाहो एक बार जा सकते हो, 100 बार चाहो 100 बार जा सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, या गौस। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला सलामत रखे। जरा होश के साथ और जोश के साथ सुनिए। हजरत हाजी साहब जा रहे हैं, पहले मदीना शरीफ की हाजिरी होगी, फिर हज करेंगे। पहले मदीना शरीफ फिर हज। यही तो आला हजरत फरमाते हैं कि इनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी उस पाक दर की है, मगर ये आधे पजामे वाला या सुले कुल्ली टाइप के लोग जब ये हज करने जाते हैं तो इधर पक्के सुन्नी होते हैं, और जब उधर से वापस आते हैं तो कुछ लोगों के अकीदे खराब होने लगते हैं, क्योंकि ये दिल से हाजिरी नहीं देते हैं, इस वजह से इनके अकीदों में खराबी आती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मानने वाले हैं। वो आला हजरत जो दुनिया को बता गए कि हाजियों आओ, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और हजरत उलमाए किराम फरमाते हैं, ये मैं नहीं कहता, अल्लामा आलूसी कहते हैं, और बहुत सारे उलमा ने लिखा है, गौर से सुनिएगा, कि जमीन का वो हिस्सा, उलमा फरमाते हैं कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे नबी के जिस्म से टच है, मेरे नबी के जिस्म से लगा हुआ है, मेरे नबी के जिस्म से मस है, नबी उलमा फरमाते हैं वो हिस्सा काबा शरीफ से भी अफजल है, काबा शरीफ से भी अफजल है। बल्कि अल्लामा आलूसी लिखते हैं कि उलमा फरमाते हैं और अल्लामा आलूसी कहते हैं कि मेरा भी अकीदा यही है कि जमीन का वो हिस्सा जो नबी के जिस्म से लगा हुआ है वो काबा शरीफ तो क्या, वो तो अर्श से भी अफजल है, अर्श से भी अफजल है। इसलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और जो नहीं मानता उससे फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। चलिए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, गौर से सुनिए। हजरत माशाल्लाह बातें बड़ी अच्छी चल रही हैं और आप हजरत तवज्जो से सुन भी रहे हैं। अब इमाम इश्क मोहब्बत को देखिए, इमाम इश्क मोहब्बत को देखिए और एक एक बात को गौर से सुनिए। आला हजरत जब हज करने गए, हज करने के बाद वापस जब मदीना शरीफ की हाजिरी है तो काबे को देख करके फरमा रहे हैं, ए भाई, अरे इधर सुनो यार, काबे को देखकर फरमा रहे हैं, हाजियों
आओ हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। आप सोचते होंगे मौलाना ये कहीं शिर्क व बिदअत तो नहीं है कि हुजूर का रोजा काबे का भी काबा है? अमे आप तो हुजूर के रोजे की बात करते हैं। मेरे नबी एक दिन काबा शरीफ का तवाफ करके जब फारिग हुए तो फरमाया, ए काबा तू बड़ी अजमत वाला है और तेरी हवा भी बड़ी पाकीज़ा है, मगर एक काबा, एक मोमिन का दिल तुझसे भी ज्यादा अजमत कहां मिले है? एक मोमिन की दिल की अहमियत तुझसे भी ज्यादा है, तो एक मोमिन की अहमियत काबा शरीफ से भी ज्यादा है। आला हजरत फरमाते हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। और आखिर में फरमाते हैं कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। हजरत इस मजमे में अगर कोई हाजी साहब बैठे क्या? अच्छा हाजी बशीर साहब, माशाल्लाह आप तो प्रधान भी है ना, माशाल्लाह। हाँ हाजी बशीर साहब ये बढ़िया हाजी हैं, मुझे लगता है अल्लाह पाक इनके हज को कबूल फरमा ले। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। हाजी साहब, हाजी बशीर साहब, आपने हज कर लिया और हाजी साहब आप इंशाल्लाह करीब वहां हाजिर होंगे, अल्लाह के घर के मेहमान होंगे इंशाल्लाह। काबा शरीफ पर आला हजरत फरमाते हैं, उसका मकसद समझो, काबा शरीफ पर एक सोने का परनाला लगा हुआ है जिसे कहते हैं मिजाबे रहमत, मिजाबे रहमत कहते हैं। और हाजी साहब से पूछिए, उसका रुख मदीना शरीफ की तरफ है। और हजरत बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहता हूं, आज से तकरीबन 7-8 बरस पहले मैं करनेलगंज जिला गोंडा के पास में तकरीर कर रहा था। उस वक्त यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे मौलाना मसूद साहब, जो कि छोटे शरीफ के थे, ऐसे उनका कुछ नाम है। यूपी गवर्नमेंट के मंत्री थे वो भी हाजी थे। जब मैं ये बयान कर रहा था तो उन्होंने मुझसे बताया कि मुझसे कोयत के एक आदमी ने मक्का शरीफ में बताया कि मौलाना मिजाबे रहमत का रुख ठीक उधर है जिधर रोजे में रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक है। सुभान अल्लाह। ये मौलाना मसूद साहब कह रहे थे कि चोचा शरीफ के हजरत कह रहे थे, सैयद साहब मुझसे बता रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आला हजरत फरमाते हैं कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, तो मिजाबे रहमत झुका हुआ है मदीना शरीफ की तरफ। और लखीमपुर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों, इस गांव के प्यारे सुन्नी मुसलमानों, आपने काबा तो नहीं देखा होगा मगर लखीमपुर की मार्केट जरूर देखी होगी, लखनऊ की मार्केट जरूर देखी होगी, मुंबई की मार्केट जरूर देखी होगी। आपने देखा होगा कि जब कोई अहम दुकान, जब कोई बड़ी दुकान गली के अंदर होती है तो बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, एक तख्ती लगा दी जाती है, अगर फला सामान की जरूरत है तो गली के अंदर चले आइए, इधर मिलेगा। वो तख्ती इशारा करती है, अच्छा कपड़ा चाहिए इधर चले आइए, अच्छी मिठाई चाहिए इधर चले आइए। यानी वो तख्ती इशारा करती है कि अगर फला सामान चाहिए तो इधर चले आइए। आला हजरत फरमाते हैं कि काबा शरीफ पर जो सोने का परनाला लगा है और वो झुका हुआ है गुंबदे खजरा की तरफ, वो इशारा कर रहा है कि दुनिया भर से आने वाले हाजियों, तुमने हज तो कर लिया मक्के में, मगर कबूल कराना चाहते हो तो मदीना चले जाओ, उधर चले जाओ। यानी हज होगा मक्के में मगर कबूलियत की मोहर लगेगी मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदीने की गलियां, मदीने की गलियां, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से, थोड़ा करीब आ जाओ सब लोग थोड़ा सिमट जाओ, बातें खत्म हो रही हैं। भागना नहीं, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा। माशाल्लाह सब लोग बड़ी दिलजमी के साथ सुन रहे हैं। तो मक्का शरीफ भी अजीम है। फरमाते हैं कि गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा। काबा कहता है, ए देखने वाले अपनी निगाह से न देख, तेरी निगाह में वो दम नहीं है जो मुझ में है। मैंने देखा अपनी निगाहों से उस महबूब का जलवा, मैं तो बुतों से पटा पड़ा था, उस महबूब ने आकर के मुझे साफ किया। यही वजह है कि जब हुजूर पैदा हुए तो काबा
3 दिन 3 रात तक वज्द करता रहा, काबा झूमता रहा। इसलिए काबा कहता है, काबा तू अपनी निगाह, ए आने वाले देखने वाले अपनी निगाह से ना देख, बल्कि मेरी निगाह से देख, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, यह है मदीना शरीफ की शान। और वो मक्का, वो मदीना, हजरत हुज्जाज किराम तशरीफ फरमा है, हदीस शरीफ में है कि मक्का शरीफ में अगर कोई एक नेकी करेगा तो अल्लाह उसे 1 लाख नेकियों का सवाब अता। अरे जरा जोर से बोलिए, मुर्दा दिली के साथ नहीं, जिंदा दिली के साथ बोले सुभान अल्लाह। मक्के में कोई एक नेकी करेगा तो 1 लाख नेकियों का सवाब, और मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो 50,000 नेकियों का सवाब। मक्का शरीफ में, फिर गौर से सुनिए, मक्का शरीफ में कोई एक नेकी करे तो 1 लाख नेकियों का सवाब, और मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करे तो 50,000 नेकियों का सवाब। इससे यह मत समझना कि मक्का ज्यादा अजमत वाला है, मदीना कम अजमत वाला, यह मत समझना। अब यह भी तो सुन लो कि मक्के में कोई एक गुनाह करेगा तो वो भी 1 लाख, और मदीने में कोई एक गुनाह करेगा तो सिर्फ 1 गुनाह, और उसे बख्शवाने के लिए मेरे नबी वही मौजूद हैं। तो मक्का शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो 1 लाख, और मदीना शरीफ में कोई एक नेकी करेगा तो 50,000 नेकियों का सवाब। लेकिन मक्का शरीफ में कोई एक गुनाह करेगा तो 1 लाख गुनाह मिलेंगे, और मदीने में कोई एक गुनाह करेगा तो सिर्फ 1 गुनाह, और उसके बख्शवाने के लिए मेरे नबी मौजूद। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के गुनाह कबीरा करने वालों के लिए है। यानी जिनके पास गुनाह कबीरा होंगे, मेरी शफाअत उन्हें बख्शिश करा के जन्नत में लेके जाएगी। सुभान अल्लाह। अब हजरात आप तो सोचते होंगे मौलाना, इससे तो यही पता चलता है कि मक्का ज्यादा अजीम है, मदीना कम, माज़अल्लाह। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जरा सब लोग तवज्जो कर लो यार, 2 4 10 के नोट उठा दो, जल्दी जल्दी उठा दो, और उठा दो हजरत। ये देखिए 5 उठा दीजिए, 1 50 को उठा दीजिए, 1 2 3 4 5, गिनती 5, माल बना 50 रुपया, सिर्फ 1 माल बना 50 रुपया। इधर 5 गिनती 5 माल 50, इधर गिनती 1 माल 50। तो हजरात ये कोई जरूरी नहीं है कि जहां तादाद ज्यादा हो अजमत भी वहां ज्यादा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और हजरात मेरे नबी ने पूरी जिंदगी यही दुआ की है, ये अल्लाह मक्के को इब्राहिम खलीलुल्लाह ने हरम बनाया है और मदीने को मैं हरम बनाता हूं। इसी वजह से तो हरमैन शरीफैन कहते हैं, यानी मक्का भी हरम है, मदीना भी हरम है। उसके बाद मेरे नबी अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे, ये अल्लाह मक्के से डबल बरकत है हमारे मदीने में अता फरमाना। इस हदीस की रोशनी में मुझे कहने दो कि कोई बईद नहीं है कि मक्के की लाखों नेकियों पर मदीने की हजारों नेकियां ही भारी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात अब आप कहेंगे मौलाना क्या ना क्या चाहते हैं। हजरात हदीस में लिखा हुआ है कि मदीना शरीफ मक्का शरीफ से बेहतर मदीना है, अगर समझो तो, क्योंकि हुजूर का वो मदफन है। मगर ये मत समझना कि मक्का कम शान वाला है, मदीना का ज्यादा शान वाला है। भाइयों आला हजरत फरमाते हैं, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है?
इस गुफ्तगू की रोशनी में खुलासा अर्ज कर रहा हूं कि मक्का भी शान वाला है, मदीना भी शान वाला है, क्योंकि मक्के में अल्लाह का घर है, मदीने में रसूलुल्लाह का घर है। मक्के में आबे ज़मज़म है, मदीने में आबे कौसर है। मक्के में मैदान अरफात है, मदीने में रहमत की बरसात है। मक्के में हजरत खदीजतुल कुबरा है, मदीने में सैयदा फातिमा ज़हरा है। यानी मक्का भी शान वाला, मदीना भी शान वाला, मगर मक्के में जलाले खुदा है, मदीने में जमाले मुस्तफा है। और यूं कह लो कि मक्का सर का काबा है, मदीना दिल का काबा है। वहां सर झुकते हैं, नबी के रोजे पर लोगों के दिल झुकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदीने की गलियां, गुंबदे खजरा, सुनहरी जाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। तो मक्का शरीफ में जलाले खुदा है, मदीने में जमाले मुस्तफा है। यही वजह है कि सहाबा मक्का शरीफ की जिंदगी से डरते थे, मक्का शरीफ की जिंदगी से डरते थे और मदीना शरीफ की जिंदगी को पसंद करते थे। हजरत उमर बिन खत्ताब सहाबी रसूल खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन, वो जिंदगी में दुआ करते थे, अल्लाह मुझे जब भी मौत देना तो शहर मदीना में मौत देना, और जब भी मौत देना तो शहादत की मौत देना। चूंकि मदीना शरीफ हरम है तो वहां लड़ाई करना हराम है। जब हजरत उमर ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत देना और अपने नबी के शहर में मौत देना, तो लोग परेशान रहते थे, सोचते थे कि हजरत उमर शहादत भी मांगते हैं और नबी का शहर भी मांगते हैं, जबकि मदीना शरीफ में तो लड़ाई होती भी नहीं, जंग होती भी नहीं, शहादत भी चाहिए और इन्हें हुजूर का मदीना भी चाहिए। मगर उस वक्त दुनिया को हजरत उमर की दुआ मकबूल मालूम हुई जब नबी के मुसल्ले पर जा रहे हैं अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब। एक खारजी इंसान, एक मजूसी शख्स तलवार से, नेज़े से हमला करता है और हजरत खंजर से हमला करता है और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो जाते हैं। हजरत अमीरुल मोमिनीन का जनाजा है। लेकिन मक्का शरीफ में, मदीना शरीफ में ऐसा नहीं है कि नमाज छोड़ दी उन्होंने, तो इस तरह से शहादत भी नसीब हुई और नबी का शहर मदीना शरीफ भी नसीब हुआ। हजरत इमाम मालिक जो चारों इमामों में से एक इमाम है, चारों अइम्मा अरबा में से एक इमाम है, हजरत इमाम मालिक बहुत कम खाते थे, बहुत कम पीते थे। कहीं ऐसा न हो कि मदीना शरीफ से बाहर निकलना हो जाए तो मुझे मौत अपनी आगोश में ले ले और मैं वहीं इंतकाल कर जाऊं, इसलिए बहुत कम खाते थे, बहुत कम पीते थे, ताकि कम से कम मुझे मदीना शरीफ जाना पड़े। और हजरत एक सहाबी की मौत मक्का शरीफ में हुई, मक्का शरीफ में एक सहाबी की मौत हुई। नबी को पता चला मेरे वो सहाबा मक्का शरीफ में इंतकाल कर गए, तो हुजूर को इस बात का अफसोस हुआ। और एक बार खुद मेरे नबी जब मक्का शरीफ गए तो मक्के में शरीफ में जाकर के मेरे नबी दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह मुझे जब भी मौत देना तो मक्के में मौत ना देना, अल्लाह मुझे जब भी मौत देना तो मदीने में मौत देना। सुभान अल्लाह, खुद भी मेरे नबी ने मक्के की मौत से बचने की दुआ की है और मदीने की मौत मांगी है। और खुद मेरे नबी अपनी उम्मत से फरमाते हैं, ए लोगों अगर हो सके तो मदीने में आकर के मरो, क्योंकि मदीने में आकर के मरना तुम्हारा काम है और तुम्हारी शफाअत कराना तुम्हारे नबी का काम है। हो सके तो मदीने में आकर के मरो। मगर अल्लाह हिदायत दे, हजरत याद आ रही है, हम लतीफे तो सुनाते नहीं है। हाफिज फुरकान साहब उन्नाव में एक आदमी के, एक हाजी साहब हज करके आए थे, तो एक शायर ने शेर पढ़ दिया कि क्यों पलट के आ गए मक्के से मदीने से हाजियों, तुमको उसी दयार पे मर जाना चाहिए। अब मैं तो वो लड़ाई कर ली उन्होंने,
नाराज हो गई है, शायर साहब मुझे मारना चाहते हैं। तो जिहालत की इंतहा है ना, तुमको उसी दयार पे मर जाना चाहिए। जन्नतुल बकी में जितने हजरात ईमान वाले हैं, अल्लाह के रसूल की शफाअत उन्हें नसीब होगी। और खुश नसीब है वो लोग जिन्हें नबी के शहर मदीने में मौत आती है। और मदीना, सुभान अल्लाह, मेरे नबी को इतना प्यारा पसंद मदीना। अब मैं जाकर के तो देखो, जिंदगी में सिर्फ कारें जमीनें खरीदते रहोगे, लंबे लंबे शौक पूरे करते रहोगे। जाकर के देखो शहर मदीना में अल्लाह की रहमतें मदीना शरीफ में कैसे नाजिल हो रही हैं। सुभान अल्लाह। अभी जब कोरोना काल आया था तो पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ था। अखबार में आया कि रसूलुल्लाह का शहर मदीना कोरोना मुक्त हो चुका है। सबसे पहले कोरोना मुक्त होने का शरफ हमारे नबी के शहर को हासिल हुआ। और हो तभी क्यों नहीं, क्योंकि वहां से तो बीमारियों का खात्मा होता है। नबी ने फरमाया, अल्लाह ने मदीने की मिट्टी में हर चीज के लिए, हर बीमारी की दवा रखी है। खास तौर से कोढ़, सफेद दाग का जो मर्ज होता है, नबी फरमाते हैं उस बीमार के लिए मदीने की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह। वो मदीना। लेकिन हाजी साहब, मैं आपसे तकरीर के आखिर में यही कहूँगा, आप तो खुद आलिम दीन हैं, लेकिन एक नबी का गुलाम होने के नाते और आपका बच्चा होने के नाते आप सर्च करूँगा कि मदीना शरीफ के ज़र्रात का भी एहतराम किया जाए। वो मदीना, एक बुजुर्ग थे जिनका नाम है हजरत बू अली शाह कलंदर। उनका एक मुरीद हज के लिए जाने लगा। जब वो हज के लिए जाने लगा तो सोचा कि अपने पीर मुर्शिद से इजाजत ले लूं और उनकी बारगाह में हाजिरी दे दूं। हजरत, वो हजरत बू अली शाह कलंदर का मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हुजूर, मैं ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जा रहा हूं, मुझे इजाजत दे दें। आपके पीर मुर्शिद हजरत बू अली शाह कलंदर उस शख्स को इजाजत देते हैं और आखिर में फरमाते हैं, मेरे मुरीद जा तो रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, मदीने शरीफ के कुत्तों का भी अदब करना, मदीने के कुत्तों का भी एहतराम करना। हजरत, वो शख्स चला गया, मुर्शिद का फरमान उसके जहन में था, जहन में महफूज था। हज किया, मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब हुई। बहुत कोशिश करता था कि कुत्तों से बच जाए, किसी को मुझसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन अचानक एक दिन एक कुत्ते पर पैर पड़ गया और जैसे ही कुत्ते पर पैर पड़ा तो कुत्ता रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा, दौड़ने लगा, इधर उधर भागने लगा। हजरात, इन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि मेरे पीर मुर्शिद ने फरमाया था कि मदीना शरीफ का कुत्ते का भी एहतराम करना। जब वो अफसोस के साथ जब वो वहां से वापस होता है तो सोचा अपने पीर की बारगाह में हाजिरी दे दूं। हजरत बू अली शाह कलंदर की बारगाह में हाजिर होता है तो क्या देखता है कि आपके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। इतना देखने के बाद परेशान हो गया, पूछता है, हुजूर, ये हाथ में पट्टी कैसे बंधी हुई है? तो आप फरमाते हैं, नादान, मैंने तुझसे नहीं कहा था कि मदीने के कुत्तों का भी एहतराम करना? जिस कुत्ते पर तेरा पैर पड़ा था वो मैं ही था। अल्लाह के नेक बंदे उस बारगाह में अपने आप को गधा बना करके पेश करते हैं। गजन का बादशाह आया और मिस्र का बादशाह आया। गजन का बादशाह आया तो मदीना शरीफ में छिड़काव कर रहा है, झाड़ू मार रहा है। लोगों ने कहा, रे तू तो बादशाह है और काम गधाओं वाला कर रहा, गधा वाला कर रहा है। तो गजन का बादशाह कहता है कि मैं बादशाह तो गजन का हूं, इस दर का तो गधा हूं, इस दर का तो साइल हूं। और मिस्र का बादशाह जब हुजूर के रोजे पर आता है तो पूरे लाव लश्कर के साथ, शाही मिजाज के साथ, कर्रोफर के साथ हुजूर के रोजे पर हाजिर हो रहा है। लोगों ने कहा, रे बादशाह, तुझे होश भी है, तू जा कहां रहा है? इतने कर्रोफर के साथ बादशाही मिजाज में जा रहा है? कहा हाँ, बादशाही मिजाज में इसलिए जा रहा हूं चूंकि इस दर से ही तो मुझे बादशाहत मिली है। दिखाने जा रहा हूं या रसूल अल्लाह, मेरी ये बादशाहत आपको पसंद भी है कि नहीं। उस दर में लोग मोहब्बतों के साथ हाजिरी देते हैं। निहायत खुशनसीब है वो बंदे जिन्हें अल्लाह हज मबरूर की सादत से मालामाल फरमाता है, मदीना शरीफ की हाजिरी से मालामाल फरमाता है। और वो मक्का शरीफ के जहां का जमजम, सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जमजम
हर उस चीज के लिए है, हर उस बीमारी की दवा है, हर उस मकसद के लिए है कि जिस मकसद के लिए उसको पिया जाए, जिस मकसद के लिए उसको शिफा नोश किया जाए। अगर आप बीमार हैं, जमजम शरीफ खड़े होकर के पी लो, जमजम शरीफ साथ और बिस्मिल्लाह शरीफ करके पी लो, काबा शरीफ की तरफ मुंह करके पी लो। उलमा लिखते हैं कि जमजम शरीफ पीते वक्त दिल में जो भी नियत करोगे अल्लाह उस नियत को पूरा फरमाएगा। अगर बीमार हो, शिफा की नियत करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने जमजम में शिफा रखी है। याद रखिए, ये जो हम पानी पीते हैं ये मशरूब का काम करती है, और जो हम खाना खाते हैं ये ग़िज़ा का काम करती है। लेकिन अल्लाह ने जमजम शरीफ में ग़िज़ा भी रखी है और उसको मशरूब भी बनाया है और ग़िज़ा का जरिया भी बनाया है। हजरात, इसलिए मदीना शरीफ का अदब व एहतराम किया जाए। निहायत खुश नसीब हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह अपने घर का मेहमान बना रहा है। रसूलुल्लाह के जो मेहमान होने जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें हज मबरूर की सआदत से बहरावर फरमाए। अच्छा, माशाल्लाह, अशद सही वक्त पे आ गए, वरना सलाम होने वाला था। और सलाम, बैठ जाइए। थोड़ी सी बातें और मैं अर्ज कर दूं, पानी जरा, चूंकि बार बार आना भी नहीं होता। क्या नाम है गाँव का? चोरठिया। बार बार मैं नाम भी भूल जाता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ें सभी लोग मिलकर के। अल्लाह हज की सआदत, हज के लायक बनाए तो हज करें, उम्रे के लायक बनाए तो उम्रा करें, और नमाज पंजगाना की अदायगी का ख्याल रखें। और मेरे दोस्त, आखिर में आपसे यही कहना चाहता हूं, मुसलमानों, नाजुक दौर से गुजर रहे हो, आप बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हो। चूंकि ये हज की महफिल थी, इसलिए मुझसे जो हो सका मैंने खिदमत की, मदीना शरीफ के फजाइल बयान किए। लेकिन आखिर में मेरे दोस्त अजीज, आपसे यही कहना चाहता हूं कि नाजुक दौर से गुजर रहे हो आप, अपने